अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। खूबसूरत मौसम और बहरीन क्लेव का विज़िट ना हो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज अगेन रेनी वेदर है और सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये आप देख सकते हैं सेक्टर C1 का एवेन्यू 1 जो आगे लीड करता है आपको हेड ऑफिस की तरफ। तो इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो मार्गलाइन क्लेव की बैलेटिंग कल हो गई है। मैंने उसकी जो 2 वीडियोस हैं आपसे शेयर की थी, जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये एग्जैक्ट बैलेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट आप देख सकें। और CDA चेयरमैन का जो खिताब था, एक मैसेज था, वो भी मैंने शेयर कर दिया था। और आज की जो वीडियो मैंने सुबह अपडेट की थी उसमें प्रॉपर कंप्लीट ब्रीफिंग है मार्गलाइन क्लेव जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, जो कि ब्रिगेडियर अमीन चौधरी साहब दे रहे हैं। तो वो भी होपफुली आपने देख ली होगी। और अब हो सकता है कि वो दोनों वीडियोस मैं डिलीट कर दूं, क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियोस में स्पेशली जो म्यूज़िक है उसको मैं अवॉइड करता हूं। और अगर कोई फ़ीमेल का फेस सामने आ जाए तो मैं उसको अवॉइड करता हूं। तो इन दोनों वीडियोस में ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको आगे कंटिन्यू करूं। जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली सो ले ली, बाकी आप ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑलरेडी सारी डिटेल्स आप देख चुके होंगे, मैं वैसे भी आपको अपडेट कर चुका हूँ कंप्लीट डिटेल्स। तो ये दोनों वीडियोस हो सकता है 1-2 दिन में डिलीट हो जाएं, फिर नॉर्मल जो हमारी रूटीन होती है उसी को हम फॉलो करेंगे। और बैलेटिंग में आप लोग जानते हैं 47,000 एप्लीकेशंस थी और एक ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ेकार थे। मैनुअल भी विज़िट करके फ़िज़िकली आपने अप्लाई किया होगा और ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, उनमें से बहुत कम प्लॉट्स बैलेटिंग के लिए रखे गए थे। मेरे ख्याल में कोई 1500-1600 नंबर ऑफ़ प्लॉट्स टोटल होंगे। अब एग्जैक्ट डाटा हम चेक कर रहे हैं क्योंकि इट्स टू अर्ली, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन अभी तक मेरे पास कंप्लीट डाटा आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है आज शाम तक आ जाएगा या कल आ जाएगा। तो जैसे ही डाटा आएगा तो हम मज़ीद आपसे एग्जैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर लेंगे। अभी तो जस्ट मैं एक अपनी रूटीन वर्क में जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा आपको अपडेट भी कर दूं। और दूसरा बैलेटिंग 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के हवाले से थी। और इसके बाद उम्मीद है कि सेकंड बैलेटिंग अनाउंस होगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 47,000 एप्लीकेशंस को अगर आप एक एवरेज प्राइस 15,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो जस्ट अप्लाई करने से मैनेजमेंट को हासिल हुआ वो आई थिंक मेरे ख्याल में कोई 70 करोड़ प्लस माइनस बनता है। आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 10,000 5 मरले की प्रोसेसिंग फ़ी जो ऑनलाइन अप्लाई किया लोगों ने, इस तरह से 15,000 10 मरले की थी और 20,000 1 कनाल की थी। तो एवरेज अगर 15,000 के साथ भी इसको आप कैलकुलेट करें तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती है। और इस तरह से अब सेकंड फेज़ में हो सकता है यही 47,000 दोबारा अप्लाई कर दें और प्लस और कोई साथ ऐड हो जाएं तो फिर ये नंबर बढ़ जाएंगे। तो DHA मैनेजमेंट को एक लिमिट रखनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कम से कम उनको स्किप किया जाए और नए लोग अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब नए लोगों को फ़ायदा देना चाहिए कि वो भी अपनी किस्मत आजमाएं। तो बाकी लेट्स सी मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। और जिन लोगों के प्लॉट्स निकल आए उनके लिए खुशखबरी कि उनको एक अच्छी सोसाइटी में एक प्लॉट मिल रहा है और वो अपनी डाउन पेमेंट विदिन 1 मंथ रेडी करें, उसको पे करें। अगर उन्होंने सेल आउट करना है तो वो मार्केट में अच्छे लोग मौजूद हैं काम करने वाले, उनसे रब्ता कर सकते हैं, ऑफ़र्स ले सकते हैं। हमारे पास भी रिक्वायरमेंट है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको ऑफ़र दे देंगे। और इसके अलावा बाकी जो इसका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, DC रेट क्या होगा, टैक्सेशन के क्या मामला हैं, तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट डिटेल के साथ अपडेट करेंगे। मैं आपके हवाले से भी अपडेट करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिले तो वो हम आपसे शेयर करें। तो हम आ चुके हैं एवेन्यू 2 सेक्टर F और सेक्टर G के दरमियान। आज मेरा विज़िट बेसिकली सेक्टर F1 न्यू डील का है। खूबसूरत मौसम है और इस मौसम में हम आपको विज़िट करवाएंगे सेक्टर F1 न्यू डील। और ये राइट साइड से एक्सेस है, ऑलरेडी आप लोग इस लोकेशन से वाकिफ़ भी हैं और ये हम आपको विज़िट करवाते भी रहते हैं। ये सामने राउंड अबाउट है, राइट साइड पे सेक्टर F, सेक्टर नंबर 4, 3, 2 और आगे मेन एवेन्यू के साथ सेक्टर 1 जिस साइड पे मस्जिद है
और यहाँ से एक मैं पूरा आपको हाइट से कंप्लीट व्यू दूंगा और फिर साथ साथ आगे हम ड्राइव करेंगे और पूरी ये लोकेशन आपको दिखाएंगे। रिटेनिंग वॉल का काम भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। मेरा कल परसों भी विज़िट हुआ था, तो पीछे रिटेनिंग वॉल का काम भी हो रहा है और यहाँ से एक पूरा व्यू आप देख सकते हैं। ये सामने राइट साइड पे हाउस स्टार्ट हो चुका है और इस तरह से आगे भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, साथ साथ आप ये साइड देख सकेंगे और साथ साथ मैं आपको अपडेट करूँगा, साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे आपसे। तो ये पहला हाउस राइट साइड पे सामने देखें, सामने पीछे रिटेनिंग वॉल का काम प्रॉपर हो रहा है। अब चूँकि सुबह से बारिश हो रही है तो प्रॉपर काम अभी नहीं कर रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये राइट साइड तक पीछे जो रिटेनिंग वॉल का काम है प्रॉपर स्टार्ट है। ये लेफ्ट साइड पे 1 कनाल मैंने जस्ट फोकस किया हुआ है 10 मरला साइड को। थोड़ा सा कैमरा और इस साइड पे ट्राई करते हैं। ये एक हाउस सामने, तो हाउस यहाँ पे काफ़ी स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक ये सेकंड हाउस बिल्कुल मेरे राइट साइड पे है, थर्ड हाउस ये सामने जो काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो 3 हाउस ये अभी तक मेरे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा और भी लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया होगा, तो काफ़ी स्पीड अप है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम। ये लेफ्ट साइड पे 1 कनाल का एरिया, इस साइड पे भी तकरीबन आई थिंक कोई 5-6 हाउसेस ये लेफ्ट साइड पे 1 कनाल के भी टोटल अगर बात करें। और ये हम आपको लेके जा रहे हैं सामने। ये पीछे भी कटिंग वगैरह सारी हो चुकी है, पोजेशन यहाँ पे दे दिया गया है। स्टार्टिंग एरिया में तो आपने 3 घर देख लिए और यहाँ पे आगे कुछ लाइट्स वगैरह भी मेरे ख्याल लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक बॉक्स ये नज़र आ रहे हैं आपको, और ऊपर हाइट पे 1 कनाल, सेक्टर F, सेक्टर नंबर 9 मेरे बिल्कुल राइट साइड पे सेक्टर नंबर 8 है। थोड़ा सामने का व्यू भी आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें, नॉर्मल ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे 1 करोड़ 30-35 मिनिमम आपको रेट मिलता है, लेकिन जो अच्छे प्लॉट्स हैं 1 करोड़ 40-50 160 तक भी हैं बल्कि। और मार्गला इनक्लेव 10 मरला तकरीबन जिसकी डायमेंशन 35 बाय 65 है, वो आपको फुल कैश पेमेंट के ऊपर मिलता है 2 करोड़ 20 लाख में, जिसका पोजेसन कम से कम 1 से 1.5 साल बाद ही आपको मिलेगा। और बाकी ये प्रॉपर डेवलप एरिया, यहाँ पे प्राइसेस आपको कम मिलती हैं, वो चूँकि CDA और DHA का JV है और वहाँ पे लोकेशन भी इससे थोड़ी पहले है, तो उसका उनको फ़ायदा है और उन्होंने प्राइसेस हाई रखी हैं। बाकी साथ साथ मैं आपको बहर इनक्लेव का भी बताता रहता हूँ और साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ मार्गला इनक्लेव के हवाले से, ताकि आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। आप जिस साइड पर जाना चाहें, कुछ लोग DHA CDA लवर्स हैं वो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और कुछ लोग बहर इनक्लेव लवर हैं वो बहर इनक्लेव में बाइंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, CDA भी साथ है, DHA भी साथ है और बहर इनक्लेव भी साथ है, पार्क व्यू सिटी भी पास है। तो सारी चीज़ें पास पास हैं और ऊपर से मौसम खूबसूरत। और बहर इनक्लेव का आप लोग जानते हैं एक बेहतरीन स्टैंडर्ड है। और ये सामने हम आ चुके हैं 10 अल्फ़ाबेटिक साइड पे, और मेरे ख्याल में यहाँ भी एक हाउस स्टार्ट हो चुका है। यहीं से मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी हाइट लोकेशन है, ये देखें ये देखिए सामने ये सारा एरिया 10 अल्फ़ाबेटिक। आगे राइट साइड से हम चले जाएंगे F सेक्टर की तरफ, और वहाँ पे खूबसूरत 8 मरले का प्लॉट फॉर सेल है सेक्टर नंबर 23 में। 1 करोड़ 25 लाख प्राइस, PU चार्जेस पेड और बैक ओपन सॉलिड लैंड प्लॉट्स है। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये राइट साइड पे हाउस की मेरे ख्याल है कल कटिंग नीचे हो रही थी, क्योंकि ये सॉलिड एरिया है और रॉक्स है नीचे। ये सामने भी प्लॉट्स हैं 10 डबल अल्फ़ाबेटिक, लेकिन इस कॉर्नर से इन्होंने प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर दिया। ये सामने ये देखें, ये भी अपडेट है। और यहाँ से हम जाएंगे आगे स्ट्रेट सीधा। ये रोड मेरे ख्याल में थोड़ा बड़ा करेंगे, फिलहाल प्रॉपर एक्सेस यहाँ से मौजूद है, आप इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। और सामने सेक्टर F हाई राइज कमर्शियल नज़र आ रहा है आपको।
ये रोड 2 है 60 फीट वाइड। यहाँ पे भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। ये स्ट्रीट नंबर 20 आई थिंक बनती है, ये लेफ्ट साइड पे 60 फीट, ये पूरा 60 फीट रोड है यहाँ से, लेकिन ऑन मैप ये स्ट्रीट 20 आती है, पीछे से रोड 2 आता है, तो इसको मज़ीद वेरीफाई कर लेंगे। ये लेफ्ट साइड पे प्लॉट फॉर सेल आपको मिल जाएगा। मरी फेस, हाइट लोकेशन, सॉलिड लोकेशन है। 1 करोड़ 30 लाख इसकी डिमांड है। बुलेवार्ड PU चार्जेस पेड के साथ। और राइट साइड पे ये आप जा सकते हैं स्ट्रीट नंबर 6 F1 कनाल, और सामने गाड़ी आ रही है, साथ ही एवेन्यू है। और ये रोड नंबर 3 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टॉक किया हुआ है मशीनरी वगैरह। थोड़ा सा मैं ये जस्ट आपको यहाँ से व्यू दे रहा हूँ। चले आगे चलते हैं। ये रोड वाइड है, 80 फीट वाइड रोड है। ये रोड नंबर 3 राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 21, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा प्लॉट फॉर सेल। ये कॉर्नर का हाउस फ्रंट में भी और इसके बैक पे भी कॉर्नर का हाउस, स्ट्रीट नंबर 24। यहाँ से पूरा मैं आपको स्ट्रीट का व्यू देता हूँ। ये सामने ये आप देख सकते हैं, ये सामने जहाँ मशीन खड़ी है इससे पहले बेहतरीन प्लॉट फॉर सेल। सामने हल्का हल्का काम लगा हुआ है मौसम के हिसाब से। और ये सारा स्ट्रीट की बैक साइड का व्यू। तो ये 1 करोड़ 25 लाख प्राइस में आपको मिलेगा। बेहतरीन प्लॉट सेक्टर C1 के करीब है, हाइट लोकेशन है, सॉलिड प्लॉट है। बैक पे भी आपको ओपन स्पेस मिल जाएगी कोई 10-15 फीट की। और सामने आपका डेवलप एरिया, और थोड़े आगे जाएंगे स्ट्रीट नंबर 16 में बेहतरीन पार्क वहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और साथ ही आप जा सकते हैं ये आगे एवेन्यू, और ये साथ आगे कमर्शियल है, तो यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी अपनी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मिलती हैं। बाकी सेक्टर C1 भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्सस एस्टेट टीवी। कोशिश होती है कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, या जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क ऑलरेडी हो चुका है और लेटेस्ट कोई अपडेट्स आ रही हैं। जैसे ये F1 का एरिया है तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 4 हाउस जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी जो मैंने देखा है तकरीबन स्टार्ट है। और ये आपका आ चुका है एवेन्यू 1 जो लीड करता है आपको राइट और लेफ़्ट। और यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड पे। खूबसूरत मौसम है, किसी और लोकेशन को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका व्यू देख के आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। तो ये खूबसूरत लोकेशन आपको मिलती है बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में। यहाँ पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। इस तरह से आपको हाउसेस भी फॉर सेल मिलते हैं। अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्यूब अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया का अपना प्रोजेक्ट है। स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स। इस तरह से गैलरिया के अंदर आपको 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं। बाकी लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये राइट साइड पे है, तो यहाँ भी आपको इस तरह की लोकेशंस के ऊपर या पीछे जो डेवलप एरियाज़ हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ भी आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह से कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कंफर्म आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। बाकी मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, कुछ लोग मुझे रेंट के लिए कॉल कर लेते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि वो नंबर पास ऑन कर दिया जाए ऑफिस में जो रेंट को डील करते हैं। और कुछ सेल के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका बजट कम होता है। अब जब बजट कम होगा तो डेफिनेटली कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो शायद ये सोचते होंगे कि मैं उनको रिस्पांस प्रॉपर नहीं कर रहा। मेरी कोशिश होती है कि ब्रीफिंग प्रॉपर उनको मैं दे दूं या व्हाट्सएप SMS डिटेल में कर दूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका बजट कम होता है, लेकिन वो बार बार इंसिस्ट करते हैं, तो बहरहाल उसमें फिर हम आपसे माजरत कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके बजट में फ़िट आती है तो हम आपको देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ कंफर्म हो और आपके बजट के मुताबिक हो, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पीछे लग जाऊं, आपने मुझे कॉल कर दीजिए मुझे कुछ चीज़ लेनी है, तो मैं आपको अंडरस्टैंड कर जाऊं और बजट का पता चल जाए और मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, कॉलों पे कॉलें आएँ जी, ये लें वो लें।
आपके पास जो भी पैसा है वो पैसा लगवा के छोड़ूं, तो मेरी वो नेचर नहीं है। मैं बड़ा आराम सुकून से काम करता हूँ, फेयर काम करता हूँ, सीधा काम करता हूँ, और कोशिश होती है कि जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको चीज़ मिले। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई 1 करोड़ है तो मैं आपका 1 करोड़ कहीं फंसा दूँ और बाद में आप जाने और आपकी चीज़ जाने। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कम से कम मुझे भी समझ आ रही है वो चीज़ आपको दूँ। अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती और आपके पास पैसा है तो मेरी कोशिश होती है कि वो पैसा आपके पास ही रहे। आप किसी और से कोई चीज़ ले लें तो वो उसका मुझे आइडिया नहीं है, या कहीं और ले लें, लेकिन कम से कम मेरे हाथ से वो चीज़ आप ना लें जो मुझे खुद पसंद ना हो या मुझे समझ ना आ रही हो। तो बाकी जो आपके नसीब में होगा, किस्मत में होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको सही तरीके से गाइड किया जाए। बाकी आपकी किस्मत है, आपने किसके थ्रू प्रॉपर्टी लेनी देनी है वो फिर आपका मामला है, और जो आपके नसीब में होगा वो फिर आप लेंगे। बाकी ये हम आ चुके हैं एरोप्लेन चौक के पास। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।